हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं हिम्मत सिंह आज की क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जो अपनी क्लास 10th चलेगी उसमें अपनी प्रश्नमाला 12 उसके परिचय पाठ परिचय के बारे में बात करेंगे कि इस प्रश्नमाला 12 में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देखेंगे। और जो ये आज की अपनी 10th क्लास की पहली क्लास है अपने चैनल के ऊपर, तो अगर आप क्लास 10th से हो तो आपको क्या करना है, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस प्रकार रोज़ रोज़ आपके पास अपनी क्लास आती रहेगी। अब चलते हैं हम अपने पाठ परिचय पर। तो वो पाठ परिचय में सबसे पहले हमें इसमें है वर्तों का क्षेत्रफल से संबंधित ये प्रश्नावली है, यानी वर्त का क्षेत्रफल किस प्रकार से अलग अलग किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्त किसे कहते हैं, वर्त किसे कहेंगे ये समझो। तो वर्त की परिभाषा देखो, किसी निश्चित बिंदु से, यानी मैंने मान लिया ये क्या है, एक निश्चित बिंदु है, इस बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं द्वारा बनाया गया। इस बिंदु से समान दूरी पर, यानी इस बिंदु और इस बिंदु की दूरी समान है, इस बिंदु और इस बिंदु की दूरी समान है, इस बिंदु और इस बिंदु की दूरी समान है, और इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी समान है। यानी कि निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं द्वारा बनाया गया बिंदु पथ क्या कहलाएगा, वर्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्त कहलाएगा। तो ये हो गया अपनी वर्त की परिभाषा। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, निश्चित बिंदु को वर्त का केंद्र कहते हैं। जो ये केंद्र होता है, जो ये बिंदु होगा निश्चित बिंदु, उसको हम क्या बोलेंगे, वर्त का केंद्र बोलेंगे। और ये अपना इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो क्या होगा, एक बिंदु पथ बनेगा। और जो ये बिंदु पथ होता है, ठीक है, केंद्र से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं द्वारा बनाया गया एक बिंदु पथ क्या कहलाएगा, वर्त कहलाएगा। यानी ये अपना पूरा क्या हो गया, एक वर्त हो गया। आप समझते हैं परिधि या परिमाप, परिधि किसे बोलेंगे या परिमाप किसे बोलेंगे। दोनों नाम एक ही, नाम अलग अलग है लेकिन चीज़ एक ही है। ध्यान रखना, प्रश्न में अलग अलग आ जाएंगे लेकिन नाम अलग अलग आ सकते हैं। आपको परिमाप दिया हुआ आ सकता है, परिधि भी दिया हुआ आ सकता है। देखो परिधि और परिमाप कहेंगे किसको, ये देखो, यानी किसी वर्त में, यानी ये अपना एक वर्त हो गया, इसमें जो अपना बिंदु पथ बना है उसमें कोई एक बिंदु, इस बिंदु पथ पर कोई एक बिंदु, मान लिया मैंने क्या है, ये बिंदु ए है। तो इस बिंदु ए से मैं यहाँ से चलना प्रारंभ करता हूँ और वापस इस बिंदु ए तक वापस पहुँचता हूँ। तो मैंने कितनी दूरी तय की, ये दूरी कितनी है, ठीक है। ये मैंने यहाँ से लेकर यहाँ से चलना प्रारंभ किया और वापस ए बिंदु पर आया, तो मैंने कितनी दूरी तय की, इसी को हम क्या कहेंगे, अपना परिधि या परिमाप बोलेंगे। तो समझ गए परिधि और परिमाप किसे बोलेंगे। और एक छोटा सा फॉर्मूला परिधि और परिमाप निकालने का, ये आपको याद होना चाहिए। 2πr क्या होता है, 2πr, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर जो r है वो क्या है, त्रिज्या। और त्रिज्या किसे कहते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। वर्त के केंद्र से परिधि पर स्थित किन्हीं बिंदुओं के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। यानी जो ये वर्त का केंद्र है, इससे ये जो अपनी परिधि हो गई, बाउंड्री हो गई, इस पर कहीं भी कोई बिंदु उपस्थित हो, जैसे ये बिंदु उपस्थित है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है, ये दूरी, इस दूरी को हम क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे, त्रिज्या। और इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। और इसे किससे दर्शाते हैं, आर से दर्शाते हैं। जैसे ये अपना केंद्र हो गया और यहाँ पर कोई एक बिंदु है परिधि के ऊपर, तो इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, परिधि या परिमाप बोलेंगे, ठीक है। सॉरी, इस दूरी को हम क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। तो आप समझ गए त्रिज्या किसे बोलेंगे। अब चलते हैं हम अगले पॉइंट पर। और त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखो व्यास, व्यास किसे कहेंगे, तो परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखाखंड केंद्र से गुजरे तो उसे व्यास कहते हैं या उसे व्यास से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम किससे दर्शाते हैं, डी से दर्शाते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये अपने पास एक परिधि है, ठीक है, ये वर्त की क्या है, परिधि। और यहाँ पर मैंने कोई दो बिंदु लिया, एक बिंदु मैंने ए लिया, एक बिंदु मैंने बी लिया। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो जो ये रेखाखंड गुजर रही है वो किससे होकर गुजरेगी, केंद्र से होकर गुजरेगी। तो इस पूरी दूरी को, ए से लेकर बी तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे,
व्यास बोलेंगे। और इसे हम क्या किससे दर्शाते हैं, डी से दर्शाते हैं। ध्यान रखना, इस पूरी दूरी को डी से दर्शाते हैं। एक बार और समझ लो, मैंने यहाँ पर एक बिंदु लिया, यहाँ पर एक बिंदु लिया, दोनों परिधि पर दो बिंदु है, मैंने पी और क्यू इनका नाम दिया, और यहाँ से ये गुजरे, ये रेखाखंड केंद्र से होकर गुजरे, तो ये क्या कहलाएगा, अपना व्यास कहलाएगा। अब देखो एक और समझो, मैंने यहाँ पर और यहाँ पर एक दो बिंदु लिए और इन दोनों को मैंने मिलाया, क्या ये रेखाखंड केंद्र से होकर गुजरी, नहीं गुजरी, नहीं गुजरी, इसका मतलब ये क्या नहीं है, व्यास नहीं है। ठीक है, व्यास नहीं है। और व्यास को किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना। अगला पॉइंट क्या है, व्यास व त्रिज्या में संबंध। ठीक है, व्यास व त्रिज्या में संबंध क्या होगा। अब यहाँ पर देखो समझने लायक बात क्या है, यहाँ पर देखो ये अपना क्या है, व्यास ए, केंद्र बिंदु बी, तो ये पूरा क्या हो गया, डी हो गया। लेकिन मैं क्या बोलूँ कि यहाँ पर मैं इस केंद्र को ओ नाम दूं। ठीक है, ओ नाम दिया, तो ए से ओ तक के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। और ओ से बी तक के बीच की भी क्या हो जाएगी दूरी, आर हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। यानी डी बराबर किसके है, डी किसके बराबर हो रहा है, आर प्लस आर। ठीक है, आर प्लस आर, ये दूरी और ये दूरी को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आ रही है, डी के बराबर आ रही है। तो डी बराबर क्या हो रहा है, 2r। तो ये समझ गए आप, डी बराबर क्या है, 2r। तो यहाँ से एक बात निकल के आती है, आपको ये भी याद रखना है। ये बात क्या कह रही है कि व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। क्या बोल रही है कि व्यास हमेशा किसका होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है। इतना समझ गए। अब यहाँ पर देखो अगला पॉइंट देखो, d बराबर क्या था, 2r। d बराबर क्या था, 2r। तो ये 2 है, वो r के साथ किस में है, गुणा में, तो बराबर के इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में। तो r बराबर क्या हो गया, d बटा 2। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। तो ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, इससे कौन सी बात निकल के आ रही है, ये भी आपको याद रखनी है कि त्रिज्या जो आर है, त्रिज्या वो हमेशा व्यास की क्या होती है, आधी होती है। व्यास में 2 का भाग दिया जा रहा है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो त्रिज्या है वो व्यास की क्या होती है, आधी होती है। इतना समझ गए। तो आपको कौन कौन से फॉर्मूले, एक तो आर बराबर डी बटा 2, एक डी बराबर 2 बटा आर, ये एक तो 2 फॉर्मूले ये हो गए, और एक फॉर्मूला अपना परिधि वाला हो गया, परिधि या परिमाप 2 पाई आर, ये याद रखना। अब चलते हैं हम अपना जो 12.1 प्रश्नावली का जो लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसको हमने क्लियर कर लिया तो अपनी 12.1 प्रश्नमाला पूरी हो जाएगी। यहाँ पर देखो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त के द्वारा पृष्ठ पर घेरा गया क्षेत्र को वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे ये वृत्त है और मैंने इस कागज, ये पृष्ठ कौन सा हो गया, अपना कागज हो गया, तो मैंने इस कागज को बनाया, कागज पर जैसे मैंने इस वृत्त को बनाया तो इसने कागज का कितना क्षेत्र घेरा, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसने ये क्षेत्र है जो कागज का इसने क्या किया है, घेर लिया। तो इस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है, अब वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो है वो आपको याद होना चाहिए, वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये जो आर के ऊपर है घात 2, ना कि पाई के ऊपर, याद रखना। ये जो घात 2 है वो किसके ऊपर है, आर के ऊपर। ये क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ पर अपने पास वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर आ गया है। तो आपको यह फॉर्मूला भी, अगर आपको अपनी 12.1 प्रश्नावली समझनी है तो ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको पूरा जो 12.1 में जितना काम आने वाला है वो हर चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। कल हम बात करेंगे 12.1 जो प्रश्नमाला है उसके पहले दूसरे क्वेश्चनों के बारे में। अगर आपको वो क्वेश्चन समझना है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो आज की क्लास है जिसमें मैंने आपको वृत्त के बारे में बताया, परिधि के बारे में बताया, परिमाप, त्रिज्या, व्यास, और इन त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है, क्षेत्रफल किसे कहते हैं, इन सब के बारे में बताया। अगर यह चीज़ें आपको सब समझ में आ गई है तो इस क्लास को एक लाइक कर देना। अगर आपको ये सब पसंद आया है
तो अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करना है ताकि वो भी अपनी बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें। कल मिलते हैं अपनी नई क्लास के साथ, तब तक बाय बाय।